शहर के मैं करीब 800,000 लोगों से पूछ चुका हूँ नवीन जिंदल का आपके पास नंबर है? वो कहते हैं गुप्ता का तो नंबर है, जिंदल का नंबर नहीं है। इसके बारे में मुझे नहीं मालूम क्योंकि नाम आप ही बता दीजिए क्या नंबर है। किसी को अगर दुख सुख में बातचीत करनी हो तो क्या नंबर है? नंबर मुझे भी नहीं मालूम। हाँ जी, मेरे पास अपना भी नंबर नहीं है, इसलिए मेरे पास कोई नंबर नहीं पता है। है। मेरे पास कोई भी नंबर नहीं है। आपने अभी जो ये वीडियो देखा, ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हिसार की जनता इस वीडियो को लेकर कई तरह की चर्चाएं कर रही है। लोगों में बहस छिड़ गई है कि विधायक पद के लिए कैसा उम्मीदवार हो। गौरतलब है कि करीब 10 साल हिसार से गायब रहने के बाद जिंदल परिवार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल पिछले 10 सालों में जितनी बार हिसार में नहीं आई, उससे ज्यादा बीते 1 महीने में आ चुकी हैं। अब छोटे छोटे कार्यक्रमों में वो पहुंच रही हैं। इसीलिए विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट कौन होगा, इसके लिए चाय की दुकान से लेकर नेताओं, व्यापारियों और अधिकारियों के ड्राइंग रूम तक सभी जगह बहस छिड़ चुकी है। माना जा रहा है कि शहरी एरिया में भाजपा का विरोध नहीं, बल्कि डॉक्टर कमल गुप्ता का व्यक्तिगत विरोध है, जिसमें सबसे बड़ा कारण उनका व्यवहार है। उनके गुस्से से जनता परेशान हो चुकी है और विधानसभा चुनाव में उनको सबक सिखाना चाहती है। पार्टी के तमाम नेता भी इस बात को जानते हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी जीत हिसार विधानसभा में मिली थी। अब विधानसभा के चुनाव में डॉक्टर कमल गुप्ता के चेहरे के कारण ये समीकरण बिगड़ सकते हैं। ऐसे में भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी, इसीलिए इस बार डॉक्टर कमल गुप्ता की टिकट कट सकती है। इसी फैक्टर को देखते हुए जिंदल परिवार के सक्रिय होने के बाद अब लोगों में बहस हो गई है कि इन दोनों में ही कैंडिडेट चुनना पड़ा तो कौन अधिक बुरा होगा। एक तरफ जनता कमल गुप्ता से नाराज है तो दूसरी ओर जिंदल परिवार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो नेता कभी मिलता ही ना हो उसे विधायक कैसे बनाए। कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहते हुए सावित्री जिंदल कितने दिन हिसार रहती थी? अपने कार्यकाल में उन्होंने हिसार के लिए क्या करवाया था? जनता के पास उनका कोई मोबाइल नंबर था या नहीं? सावित्री जिंदल हिसार कब आएंगी? अब ये भाजपा में शामिल हो गए हैं। शामिल होते ही टिकट के प्रबल दावेदार भी हो गए हैं। ऐसे में कई दशकों से भाजपा के झंडों को बुलंद कर रहे कार्यकर्ताओं के सामने भी अजीब सा द्वंद है कि पिछले महीने तक जो भाजपा के खिलाफ नारे लगाते थे, उस जिंदल परिवार की उन कार्यकर्ताओं को जय जयकार करनी होगी। कांग्रेस की सरकार के समय भाजपा के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर कमल गुप्ता की अगुवाई में नवीन जिंदल के खिलाफ प्रदर्शन किया था। जिंदल आवास की ओर जाते समय डॉक्टर कमल गुप्ता समेत तमाम नेताओं ने लाठियां खाई थी। अब उसी परिवार के लिए भाजपाइयों को वोट मांगने पड़ेंगे। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिंदल परिवार ने शहर के लिए अब तक क्या क्या है। 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में उन्होंने हिसार में 2 बड़े पार्क व एक म्यूजियम बनवाया। सरकारी जमीन पर बने इन पार्कों का नाम ओपी जिंदल के नाम पर कराया। एक टावर बनाया, उसका नाम भी ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र रखवाया। शहर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ट्रस्ट के जरिए एक अस्पताल चला रहे हैं, तो उसमें इलाज सस्ता नहीं है। हिसार में उद्योग लगाकर रोजगार की बात आती है तो बता दें कि उनकी कंपनी में 90 से 95% कर्मचारी दूसरे प्रदेश के हैं। जिन हजारों लोगों को फैक्ट्री में नौकरी देने की बात आती है, उसमें हिसार शहर के तो बस 100-200 ही लोग शामिल होंगे। हालांकि हिसार में अपने आप को भाजपा टिकट के प्रबल दावेदार मानने वाले कमल गुप्ता और सावित्री जिंदल में अब सीधे तौर पर टकराव होने लगा है, जिसका उदाहरण हाल ही में हुई तिरंगा यात्रा में नजर आया, जब डॉक्टर कमल गुप्ता ने पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल की यात्रा में शामिल होने से पहले ही यात्रा को शुरू कर दिया। मंत्री खुद 1 घंटे देरी से पहुंचे, लेकिन उन्होंने सावित्री जिंदल के लिए इंतजार नहीं किया। बाद में पहुंची पूर्व मंत्री ने तिरंगा हाथ में लिया, कुछ देर रुककर वहां से नाराजगी जाहिर करते हुए निकल गए, जबकि निवर्तमान मेयर गौतम सरदाना ने यात्रा से दूरी बना ली। बता दें कि इससे पहले हिसार के नए बस अड्डे का प्रस्ताव सावित्री जिंदल खारिज करवा चुकी हैं। इसके बाद से डॉक्टर कमल गुप्ता का उनसे सीधा टकराव हो रहा है। हिसार शहर में भाजपा के लिए टिकट का फैसला करना इतना आसान नहीं होगा। तमाम पहलुओं पर मंथन करने के बाद निर्णय करना पड़ेगा। ऐसे में भाजपा का तीसरे किसी ऐसे प्रत्याशी को उतारना सुरक्षित होगा जिस पर दोनों सहमति जता सके। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कमल गुप्ता और सावित्री जिंदल के अलावा भाजपा के पास विकल्प नहीं है। भाजपा की हिसार विधानसभा टिकट के लिए मेयर गौतम सरदाना, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन, वैभव विदानी, रवि सैनी भी दौड़ में शामिल हैं।
इन प्रत्याशियों में जातिगत समीकरणों तथा जनता के बीच पैठ के हिसाब से गौतम सरदाना और तरुण जैन सबसे मजबूत हैं। खैर, ये थे हमारे हिसाब से हिसार शहर के समीकरण। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और इसी तरीके के राजनीतिक दांव पेच को देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।